बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रीप क्रिकेट वर्ल्ड डिजिटल मीडिया। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो सब्सक्राइब कीजिएगा जल्दी से, जो पहली दफ़ा विजिट कर रहा है चैनल पे भैया, और नोटिफिकेशन का जो आइकन है उसको ऑल पे इनेबल कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट्स मिलती रहें। सबसे पहले तो PSL 2024 PSL 9 के आज लाहौर और कराची के बड़े इनकाउंटर में कराची ने हार्ट रेसिंग थ्रिलर विन किया अगेंस्ट लाहौर कलंदर्स, और लाहौर की मिजरी कंटिन्यूज है अब तक इस HBL PSL में। डिफेंडिंग चैंपियन आर येट टू गेट ऑफ द मार्क इन दिस HBL PSL। पॉइंट्स टेबल पे नजर डालते हैं पहले तो आपकी स्क्रीन के ऊपर बॉटम ऑफ द टेबल आपको नजर आ रही होगी लाहौर कलंदर्स, जो कि उसकी पहली पुरानी जो जगह है वो उसने दोबारा हासिल कर ली है, और बहुत देर की मेहरबान आते आते लाहौर मतलब एक तरफ तो ऐसा पासा पलटा कि बिल्कुल ही मतलब आप ऐसे हाथ ही नहीं आ रहे थे, और अब तो मतलब अपनी जगह से जो दोस्ती की आपने दोबारा, तो 4 साल की रूठी हुई दुल्हन अपने घर वापस चली गई आखिर। खैर मजाक की बात है ये, और बिल्कुल मजाक की बात है, और बहुत जबरदस्त फाइट की लाहौर ने। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम नॉट कवरिंग माय प्रीवियस सेंटेंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, ये तो एक मजाक की बात है और मजाक मस्ती हमारी चलती रहती है, आपको पता है, वीडियो के साथ साथ। बट स्टिल यू हैव टू से कि incredible Lahore Qalandars now becomes as to the worst position of the HBL PSL points table so far। और जितनी तारीफ कराची की क्रिकेट की आज जो खेली है वो करो कम है, बिकॉज द वे दे बोल्ड फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज फिनोमिनल। मीर हमजा, हसन अली, दे बोथ फैंटास्टिक विद द बॉल विद टू विकेट्स ऑफ ईच, 2 for 31 and 2 for 29, Hassan and Hamza, and then spinner came on and just spoils the party for Lahore Qalandars। But at the other hand अगर आप देखो तो लाहौर कलंदर्स उनकी तरफ से भी एक इनिंग आई, और वो ऐसी इनिंग आई जिसने लाहौर को मतलब आप कहते हो जमीन से लेके आसमान तक पहुंचा दिया, और वो थे जनाब द वन एंड ओनली साहबजादा फरहान। द वे ही प्लेड 72 of 45 balls with a brilliant strike rate and magnificent hits, और अपनी टीम को ये आज फिर बताया और दुनिया को बताया कि आई एम द परफॉर्मर ऑफ डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड लुक एट मी, जस्ट वॉच मी, I am here to perform and I have performed in domestic cricket, I am here to perform। और मतलब जबरदस्त सीजन जा रहा है अब तक फरहान का, आउटस्टैंडिंग क्रिकेट उसने नेशनल T20 में भी खेली। मैं खुद वहाँ ग्राउंड में मौजूद हुआ करता था और हम देखते थे, बड़ी तारीफ करते थे, बहुत आला क्रिकेट उसने वहाँ खेली। उससे पहले फर्स्ट क्लास सीजन बड़ा जबरदस्त रहा, बट the way he played in this HBL PSL in this season, that was phenomenal। फरहान is an एब्सोल्यूट फायर। और फिर कराची की बात अगर मैं करूं तो पोलार्ड के पास तो आइडिया ही दूसरे होते हैं, हमेशा वो बॉक्स में से अपनी नई ट्रिक निकालते हैं कोई, और वो फिर सामने वाली अपोजिशन पे फेंक के उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और कमाल बैटिंग की आज उन्होंने, दोबारा हाफ सेंचुरी स्कोर की 58 रन। और उसके बाद हारिस रऊफ की भी बात करना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हारिस रऊफ ने बॉलिंग की आज, बहुत दिनों बाद ऐसा नजर आया कि ओल्ड हारिस इज बैक एंड ओल्ड कलंदर इज बैक। द वे दे बोल्ड अगेंस्ट कराची टुडे इन लाहौर, मतलब जबरदस्त। और ये एक ऐसा मैच था कि देखें जो किसी भी तरफ भी जा सकता था, बट द वे लाहौर बोल्ड टुडे, आई थिंक दे डिजर्व अ विक्ट्री। टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूं तो लाहौर को जीतना था, मगर एक आध जगहें ऐसी हैं कि जहां पे आप डिबेट कर सकते हो। अब लोग ये बात करेंगे कि यार जमान का अगर आखिरी ओवर था, देखें शाहीन वेंट फॉर द किल एट दैट टाइम, तो शाहीन ने सोचा कि यार यहां अगर मैं जो है ना जमान से ओवर करा लेता हूं और आखिरी ओवर में 12-15 रन बचते, तो वो जो एक ओवर मैं लैग कर रहा था, और यही चीज कराची ने उठाई कि जहां लाहौर कलंदर लैग कर रहा था, वो जो एक ओवर था ना उनका, वो खल गया उन्हें। क्योंकि अगर यही आखिरी ओवर के हारिस का, शाहीन का या जमान का होता तो दीज 11 रन कुड नॉट बी इजी फॉर कराची। और अगर आप वहां देखो तो कराची, शोएब मलिक और पोलार्ड की जो 95 रन की पार्टनरशिप थी, उनके लिए वो सूदमंद साबित हुई, क्योंकि वहां उन्होंने जो आउटस्टैंडिंग बैटिंग की दोनों ने, उन्होंने मैच को तकरीबन कराची की तरफ कर दिया। क्योंकि जब आपकी चेस के अंदर आपके रन अच्छे लगे हुए हों शुरुआत में, उसके बाद आपकी अर्ली विकेट, वो क्विक फायर विकेट, फ्लरी ऑफ विकेट हो जाए, और उसके बाद आपकी एक पार्टनरशिप लग जाए 90 ऑड की, तो बॉस यू आर बॉसिंग द गेम। और यही कराची के साथ हुआ, मगर स्टिल कराची जीत जरूर गया। मगर आपको मैं एक बात बताऊं बॉस, ये ड्राफ्ट में हारी हुई टीम है कराची की, ये ड्राफ्ट में हारी हुई टीम है, इसके लिए टूर्नामेंट जीतना तो बहुत मुश्किल, नामुमकिन है, बट दे कैन स्पॉइल अदर्स टीम्स पार्टी, ये आप कह सकते हो। और यही लाहौर कलंदर को आज कहीं ऐसा तो नहीं है, इट्स स्टिल टू अर्ली टू से, स्टिल टू अर्ली, आई एम नॉट सेइंग दे आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट, बट क्या लाहौर कलंदर ने ताबूत में आखिरी गिल ठुकवा ली आज अपने कराची के हाथों, क्योंकि 4 हारें हो गई हैं।
अब खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा जहां है। आप 6 मैच जीतो लगातार, आपको 6 मैच लगातार मिनिमम है, 6 मैच आपको जीतना पड़ेंगे। 5 पे तो वो होगा, फिर बारिश हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, उसके हाथ टूट जाए, उसके पैर टूट जाए, वो एक्सीडेंट हो जाए, ये वाली सिचुएशन होगी। आप 6 मैच हैं आपके पास, एंड यू हैव द एबिलिटी, यू हैव द कैपेबिलिटी, यू हैव द स्किल्स, यू हैव द बॉलर्स, यू हैव द बैट्समैन, यू हैव द टीम इन फैक्ट टू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, दिस इम्पॉसिबल इनटू पॉसिबल। आपके पास है टीम। कराची आपके मुकाबले में बहुत कमजोर टीम है, आपकी टीम बहुत तगड़ी है। आपके पास वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, हारिस शाहीन जमान की सूरत में, फिर उसके बाद आपके पास ऑलराउंड कैपेबिलिटी में आपके पास जॉर्ज लिंड को आपने रखा हुआ है, फिर आपके पास शे होप है जो कि वेस्ट इंडीज का प्रीमियर बैट्समैन है, आउट क्लास प्लेयर जिसको आप मैं कहूंगा। फखर जमान आपके पास है, अब्दुल्ला शफीक है, साहबजादा फरहान इन फॉर्म है। सो यू हैव all the boxes tick, but just you have to do and capitalize your skills on the day, which you are doing today fantastically। but जो पार्टनरशिप पोलार्ड और मलिक की थी ना, वो आपसे मैच को दूर कर गई। अगर वहां पे पोलार्ड की विकेट आपको मिल जाती तो आप गेम साइड पे कर देते, क्योंकि शोएब मलिक आपके किसी काम का नहीं था, वो हमारे किसी काम का नहीं है इवन कराची हाइट्स होते हुए, क्योंकि वो जिस तरह बैटिंग करता है, वो उसकी बैटिंग टीमों अपोजिशन के लिए अच्छी होती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं तो बिल्कुल समझता हूँ इसका काम हो गया। शोएब मलिक जैसे प्लेयर्स को कराची सेलेक्ट करे अगर, तो फिर आप इनकी अच्छा ये टीम ड्राफ्ट में आ रही है, मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप इनकी प्लेयर सिलेक्शन देख लो और दूसरी टीमों की देख लो। जबकि ड्राफ्ट में ब्रेंडन किंग भी था, ड्राफ्ट में जो है वो और पॉल स्टर्लिंग था, और भी ऐसे प्लेयर थे जिनके मैं नाम बवूमा इवन था। चलो यार आप लोग इसको किसी खाते में नहीं रखते हो, लेकिन वो प्लेयर है, सही है। तो आप इनकी सिलेक्शन देखो, पैथेटिक सिलेक्शन इनके ड्राफ्ट में थी। उसके बाद ये लाहौर को हरा रहे हैं इतनी बड़ी टीम होते हुए, तो ये आप कह लो ऑन द डे उनका लक था तो जीत गए। मगर पोलार्ड को यहां मैं जरूर क्रेडिट दूंगा, द वे ही प्लेड, दैट वाज फिनोमिनल इनिंग्स बाय पोलार्ड, बैक टू बैक नॉक्स 49 एंड 58 and he wins both of these games for Karachi, और कराची इज ऑन द रोल और ऑन अ थर्ड पोजीशन ऑफ पॉइंट टेबल। बट लाहौर के लिए मसले मसाइल बहुत ज्यादा बढ़ गए। शाहीन की फॉर्म वापस आई, अच्छा लगा देख के, जिस तरह शाहीन ने बॉलिंग की, 140 अबव के पेस से बॉल कर रहा था, स्विंग भी हो रहा था। बट बॉस, द वे Zaman bowled a Yorker, that was a magnificent sign to see. If you are a fast bowler and if you are a cricket fan, phenomenal deliveries by him. शाहीन ने भी अच्छी बॉलिंग की, बट जो प्रॉब्लम था वो वही था कि आपने मिडिल ऑफ द इनिंग्स जहां आपको विकेट चाहिए थी, वहां अगर विकेट मिल जाती तो आपके लिए मसला आसान हो जाता। दूसरी तरफ कराची ओपनर्स अच्छा नहीं कर रहे, इखलाक फॉर्म में नजर नहीं आया आज, शान मसूद की फॉर्म का पता नहीं है क्या हो गया है, विंस फॉर्म में नहीं है, विंस ने बिल्कुल स्कोर नहीं किया पिछले 3 मैचों में। उसके बाद जो है वो आपने ओपनिंग कॉम्बिनेशन में 7 को बिठा के इखलाक को लाया, उसने भी कुछ भी नहीं किया। और आज जो हसन अली ने बॉलिंग की है वो बड़ी जबरदस्त थी। बट आपके पास प्लस साइन तो है, मगर आपका टॉप ऑर्डर जो है वो उस तरह का नहीं है। बॉस कहीं ना कहीं ये शर्जील की कमी महसूस करेंगे, और इनको कहीं ना कहीं अगर विंस से स्टार्ट नहीं मिला तो ये ट्रबल में आएंगे, क्योंकि इखलाक और वो शान ओपनर फिर विंस, तो इनके पास जो है क्या नाम अपना कहीं ना कहीं इनके बॉक्सेस ठीक नहीं है। अगर आप देखो तो इनको प्रॉब्लम्स आएंगी, और इनको प्रॉब्लम्स मिडिल ऑर्डर में शोएब मलिक इनको हर वक्त मैच नहीं जिता के देगा, वो तो आपको मैच हरवा सकता है, जितवा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जिस तरह का स्टाइल ऑफ प्ले उसका हो गया है अभी फिलहाल करंट डेज की मैं बात कर रहा हूं, वो टीमों को मैच नहीं जितवा सकता, क्योंकि मिडिल ऑफ द इनिंग्स में आपको डॉट डॉट बॉलें नहीं चाहिए होती, आपको स्ट्राइक रोटेशन और पावर हिटिंग चाहिए होती है, जो कि नहीं है शोएब मलिक के पास, अभी नजर नहीं आ रही। आज उसने ठीक है 39 रन किए, आप मैच भी जीत गए, बट फॉर अ लॉन्ग रन ही इज नॉट गोइंग टू बी सुटेबल फॉर कराची किंग्स। बहरहाल थ्रिलर विन बाय कराची किंग्स टुडे अगेंस्ट लाहौर, और आज लाहौर कलंदर के लिए दिन बड़ा अच्छा था। क्यों? क्योंकि बॉलिंग उनकी वही वाली नजर आई झलक जो लाहौर कलंदर की हमेशा होती है।